हेलो एवरीवन। मैं आरजी सर आज केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर्स आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर्स में आपको काफी हेल्प मिल सकती है। तो 11 के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये टॉपिक ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 1 में भी इंक्लूडेड है। तो ये टॉपिक का एक अपना बेस है, उस बेस के बेसिस पे इनऑर्गेनिक के कई चैप्टर्स में हेल्प मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए पढ़ते हैं ये टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। तो ये क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये एटम में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एटम के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मेनली सब एटॉमिक पार्टिकल्स तीन तरह के हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इनका अगर अरेंजमेंट देखें एटम्स के अंदर तो अप टू 10 क्लास ये बताया जाता है कि एक एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये दो चीजें होती हैं। बाकी इस न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स होते हैं इस तरह से। कई बच्चे इसको सेल बोलते हैं, कई बच्चे इनको ऑर्बिट बोलते हैं और इनको एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। आगे जाके समझ में आएगा क्यों। तो ये जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स होते हैं या ऑर्बिट जो भी आप बोलो, उनमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन एक पर्टिकुलर शेल ही बताइएगा आप लोग अप टू 10 क्लास। और पहले 10 सेल्स का भी कुछ नाम दिया जाता था, जैसे पहले सेल का नाम था के शेल, एल सेल, एम सेल। तो बेसिकली ये था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता करना चाहें कि एटम के अंदर वो किस लोकेशन पे है, तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में ही पाया जाता था। आइदर फर्स्ट सेल दैट इज के सेल, सेकंड शेल जिसका नाम एल सेल था, इस तरह से। लेकिन क्वांटम पढ़ने के बाद इस चीज में चेंजेस आएगा। क्वांटम पढ़ने के बाद आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली किस लोकेशन पे। लेकिन उस लोकेशन को बताने के लिए हमें सेट ऑफ नंबर्स चाहिए। हम कुछ नंबर्स का सेट बनाते हैं और उन नंबर्स के बेसिस पे बताते हैं कि एग्जैक्टली एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन किस लोकेशन पे है। इस चीज को समझाने के लिए मैं एक हाइपोथेटिकल डायग्राम आप लोगों को समझाता हूं। हाइपोथेटिकल डायग्राम, सपोज कीजिए कि ये किसी कॉलोनी, एक ट्रिक के जरिए समझा रहा हूं। सपोज कीजिए ये किसी कॉलोनी का एक मेन गेट है और इसके बाद ये पहला कॉलोनी है। इस पहले कॉलोनी में बस एक घर बना, उस घर का नाम था एस। उस घर के कमरे में बस एक ही कमरा था, ठीक है। नेक्स्ट ये कॉलोनी खत्म, सेकंड कॉलोनी बना। सेकंड कॉलोनी में दो घर थे, एक एस का घर था और एक पी का घर था। पी के घर में तीन कमरे थे, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। सेकेंड कॉलोनी भी खत्म। थर्ड कॉलोनी में ठीक वैसे ही एक एस का घर था, सिंगल रूम, पी का घर था तीन कमरे वाला, और एक नया घर बना दैट इज डी का। और डी के घर में 5 कमरे होते हैं, 1 2 3 4 5। हर घर का, इन घर का भी अपना नाम था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ऐसे हर कॉलोनी में कुछ घर थे, हर घर में कुछ कमरे थे। इस तरह से ये चीज बस्ती बसी हुई थी। लेकिन नाउ अब केमिस्ट्री की टर्म से अगर समझे तो ये जो मेन गेट था हमारा, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसे आप कॉलोनी मानते थे। इस चीज को केमिस्ट्री में उसे बोलते हैं सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। सेल में ये जो घर है, चाहे वो एस का घर हो चाहे वो पी का घर हो, इसे केमिस्ट्री में एक नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड सब सेल। क्या कहा जाता है इन्हें? सब सेल कहा जाता है। और इन घर में जो छोटे छोटे मैंने कमरे एज्यूम किए थे, ये रूम्स, इन रूम्स को केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो इस तरह से हर कॉलोनी है, हर कॉलोनी में एक घर है, एक घर में कुछ पर्टिकुलर कमरे हैं। और सपोज कि अगर मैं ये बोलूं कि एक कमरे में दो बंदे रहते हैं और वो दोनों बंदे इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको पता है केमिस्ट्री में किसी भी पार्टिकल को स्फेरिकल शेप में मेनली लिया जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और सपोज उसका शेप स्फेरिकल में है और वो दोनों नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो दोनों में एक रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उस रिपल्सन फोर्स की वजह से एक इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्लॉकवाइज। तो इस रिपल्सन फोर्स की वजह से उन दोनों इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्पिन होगा।
तो कुल मिलाकर के अगर मान लीजिए कि मुझे पता करना हो कि एक इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली किस जगह पे रहता है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन के बारे में समझिए, तो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन किस कॉलोनी में है, मतलब कि किस शेल में रहता है, दूसरा वो किस घर में रहता है, तीसरा वो किस कमरे में रहता है। और आपको पता है कि एक कमरे में दो बंदे हैं, मतलब एक कमरे में दो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, बस स्पिन का। तो एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए आपको कितना तरह का एड्रेस चाहिए, तो कुल मिलाकर के टोटल 4 एड्रेस चाहिए। एक कॉलोनी, दूसरा घर, घर के में कमरे, कमरे में फिर उस बंदे का घूमने का तरीका। ठीक वैसे ही अगर मैं इस 4 एड्रेस को केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलूं, तो जिसे आप कॉलोनी बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड शेल। सेल पता करने के बाद फिर मैं क्या पता करूंगा कि वो बंदा किस घर में है, वो इलेक्ट्रॉन किस और सब सेल में है। तो सेल के बाद मुझे पता करना होगा दैट इज कॉल्ड सब सेल। सब सेल पता करना होगा। एक बार वो घर पता चल गया तो घर में जो कमरे हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, तो वो पता करना होगा। और आखिरी उस कमरे में घुसने के बाद देखना होगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग क्या, दैट इज स्पिन। तो कुल मिलाकर के देखिए 4 एड्रेस हैं। एक कि पहले इलेक्ट्रॉन का शेल पता करो, सेल के बाद सब सेल पता करो, सब सेल के बाद ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बाद स्पिन। एक बार ट्रिक से देख लीजिए, कॉलोनी, कॉलोनी में घर पता कीजिए, घर में कमरे और कमरे में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के घूमने का तरीका। तो इसलिए अगर आप क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे हैं तो ये नंबर्स क्या करते हैं, ये एक सेट ऑफ नंबर्स है जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड करने के लिए, एग्जैक्टली वो किस लोकेशन पे है। और लोकेशन फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ 4 एड्रेस चाहिए, मतलब 4 नंबर सेट ऑफ नंबर्स चाहिए। कौन कौन सा, कि एक शेल बताए कि आपका इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, दूसरा सब सेल बताए कि वो किस घर में है, तीसरा ऑर्बिटल बताए कि वो किस कमरे में है, और चौथा स्पिन कि वो किस तरह से स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इस वजह से मैंने कहा कि एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 4 एड्रेस लगेंगे, और इन 4 एड्रेस को इस्तेमाल करके हम लोग पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन किस लोकेशन पे है एक एटम के अंदर। और इन्हीं 4 एड्रेस, इन्हीं 4 लोकेशंस को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होंगे, 4 टाइप्स के होंगे। क्यों, क्योंकि पहला टाइप आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन आपका किस सेल में है, दूसरा टाइप बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, तीसरा बताएगा कि वो किस ऑर्बिटल में है, और चौथा जो उन दोनों इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्रिएट करेगा। नहीं तो फिर तो दोनों इलेक्ट्रॉन के 3 एड्रेस तो सेम ही हो जाएंगे, इसलिए स्पिन का अपना एक अलग महत्व है। तो ये 4 टोटल एड्रेस हो गए कि सेल बताओ, सब सेल बताओ, ऑर्बिटल बताओ और स्पिन बताओ। इस वजह से क्वांटम नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, शेल, फिर सब शेल, फिर ऑर्बिटल और लास्ट में स्पिन। इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बता सकते हैं कि एटम के अंदर वो किस लोकेशन पे है। सो अब देखिए ये करते हैं, अगर 4 तरह के एड्रेस मुझे चाहिए, इसलिए क्वांटम नंबर भी 4 तरह का पढ़ा जाता है। पहला क्वांटम है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसके कई और नाम भी है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, कई नाम। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से, और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर s से। तो देख रहे हैं आप लोग बेसिकली कितने यहां पर है, 4 तरह के ही क्वांटम नंबर्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपको शेल के बारे में बताएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, जो मेरे ट्रिक के हिसाब से कॉलोनी था। दूसरा क्वांटम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये आपको बताएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, एक तरह से किस घर में है मेरे ट्रिक के हिसाब से। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, मतलब वो कमरा कि किस कमरे में है। और चौथा स्पिन, आप लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो ये लास्ट में स्पिन। तो आप लोग देख रहे हैं ना, प्रिंसिपल क्वांटम शेल बताएगा, एजीम्यूथल सबसेल बताएगा, मैग्नेटिक ऑर्बिटल बताएगा, और स्पिन से उसकी ओरिएंटेशन पता चलेगी कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर किस ओरिएंटेशन से है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके सारे क्वांटम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जब सारे क्वांटम्स आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का लोकेशन को एटम में दिखाया जाता है, या हम वो 4 नंबर्स लिख पाएंगे
सेट ऑफ नंबर्स जिसके यूज से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर पाइएगा एटम। फर्दर जब आप चारों क्वांटम पढ़ लीजिएगा तो कुछ रूल्स हैं, जैसे कि हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अफबाउस प्रिंसिपल। अफबाउस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही जो फर्दर चैप्टर्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग, उन लोगों में हेल्प मिलता है। तो कई बच्चों को ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं लिखने आता है, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग एक एक करके चारों क्वांटम्स नंबर को पढ़ेंगे डिटेल में। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वांटम हमारा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता है। और जैसे कि मैंने कहा, ये क्वांटम आपको किसके बारे में आइडिया देगा? शेल के बारे में। आप शेल बोलिए, कई बच्चे इसको ऑर्बिट बोलते हैं, और कई लोग इसको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल। जैसे कि न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट सेल था, पहले हम लोग उसको के सेल बोलते थे, सेकेंड वाले को एल बोलते थे, थर्ड वाले को एम सेल बोलते थे, एंड सो ऑन। लेकिन अब ऐसा है कि हमें इन नाम्स का इस्तेमाल नहीं करना, कोई अल्फाबेट्स नहीं लेना है। अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है तो आप प्रिंसिपल क्वांटम का यूज कीजिए। अगर फर्स्ट सेल है तो याद रखिए फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल में n का वैल्यू 1 लिखिए, जैसे कि ये जो सेल है इसकी n की वैल्यू 1। अगर ये सेकंड सेल है तो सेकंड वाले सेल की n की वैल्यू 2। अगर ये थर्ड सेल है तो थर्ड वाले सेल के लिए n का वैल्यू 3 एंड सो ऑन। मतलब जितने भी सेल्स, अगर आप इस तरह से मान लीजिए 15th सेल में है या 8th सेल में है तो बस n इक्वल्स टू 8 लिख दीजिए। तो अगर मैं ये पूछूं कि पॉसिबल वैल्यूज क्या है, तो पॉसिबल वैल्यूज है n का 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि न्यूक्लियस से आप जितना दूर जाइएगा n का वैल्यू बढ़ेगा, और ये n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपका इलेक्ट्रॉन जिस सेल में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, आप बस एड्रेस में बस ये क्लिक, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में यहां है, तो आपको क्या करना है? n का वैल्यू क्या लिख देना? 3 लिख देना। तो ये पहला वो नंबर है, मैंने कहा था ना कि क्वांटम नंबर्स मींस अ सेट ऑफ नंबर्स, तो सेट ऑफ नंबर्स में ये पहला वो नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम का, जिससे आपको लोकेट कर पाओगे कि आपका इलेक्ट्रॉन किस सेल में है ये। तो अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल्स में होता है, कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में और कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए थर्ड सेल में, तो जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगी तो उसका रेडियस कम, और जिस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाकी आगे वाले सेल्स में, थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में, फिफ्थ सेल में, तो उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है तो उनका रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम के वैल्यू के बढ़ने की वजह से रेडियस बढ़ सकता है, और किसी में ज्यादा रेडियस बढ़ा है तो दैट मींस कि एटॉमिक साइज, एटम का साइज भी बड़ा होगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का शेल बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम के नंबर के बेसिस पे एक एटम का रेडियस और उसके एटॉमिक साइज के बारे में भी सोच सकते हैं। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम कम है उसमें कम, और मान लीजिए n का वैल्यू ज्यादा आ रहा है मतलब रेडियस ज्यादा, तो इस बेसिस पे सिर्फ रेडियस, एटॉमिक साइज और एनर्जी लेवल्स भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये जो चार क्वांटम है, प्रिंसिपल क्वांटम, एजीम्यूथल क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम एंड स्पिन क्वांटम, ये चार क्वांटम हम लोग एक एक पार्ट बाय पार्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इसके बाद की थ्योरी के लिए ये बस मैंने स्टार्टअप किया कि हाँ पहला क्वांटम क्या है, इसमें अभी कई डिटेल्स बताना बाकी है। तो इसके आगे की थ्योरी में, आगे की वीडियोस में मैं प्रिंसिपल क्वांटम को और इलाबोरेट करूंगा और बाकी 3 क्वांटम्स भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चारों क्वांटम्स होने के बाद आप एग्जैक्टली पता कर पाओगे कि इलेक्ट्रॉन किस लोकेशन पे है, बहुत आसानी से। तो जुड़े रहे मेरे साथ, और अगर आप लोगों को थ्योरीज अच्छी लग रही है तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपको केमिस्ट्री में जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करूंगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो आप लोगों में से तो वो कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक को भी कवर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।